तो हमारे पास ये जो है आज इससे पहले भी आया था एक ऐसा ही बोर्ड। तो जिन भाई का है वो एक्चुअली उनकी दुकान है, तो किसी को दिए थे एसी अपने पास से, और पहले इससे किसी और के पास बोर्ड दिए थे, सेम टू सेम बोर्ड। और कौन सी कंपनी का है ये हमें मालूम नहीं है, तो इसका सेकंड पार्ट में आपको मालूम पड़ेगा। सेकंड पार्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ इसकी वीडियो का कि उसके पीछे का कारण ये है कि इसके अंदर आईपीएम कौन सा लगा है ये मुझे आइडिया नहीं है, और हो भी सकता है कि ये सेम इसी नंबर का भी हो। तो देखते हैं, आईपीएम इसका चेक करके दिखा देता हूँ आपको, और इसके बारे में कुछ बता भी देता हूँ। बोर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बात की बात है। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होने का मतलब है कि आईपीएम फुल्ली शॉर्ट है, और जब भी मैं पावर इसमें दिया तो पूरा इसका ये वाला और ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो मेन सप्लाई है वही पूरा शॉर्ट है। और उसके पीछे का कारण है कि जब भी इस तरह से कंटिन्यूटी आने लगती है सभी में इस तरह से, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये फुल्ली शॉर्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में पूरी आईजीबीटी जो इंटरनली होती है वो पूरी की पूरी आपस में शॉर्ट हो गई हैं, यानी कलेक्टर इमीटर सबका शॉर्ट हो गया है। तो इसके लिए जब भी सप्लाई देंगे तो पूरी सप्लाई आपकी शॉर्ट हो जाएगी। इससे पहले जो बोर्ड आया था उसमें आईपीएम भी गया था और साथ में माइक्रो कंट्रोलर भी उड़ा हुआ था। तो ज़्यादातर जो होता है वही हुआ था उसके अंदर में। मैं बात कर लेता हूँ इसमें सप्लाई की। तो यहाँ पे लिखा ही है एसी का इनपुट देने के लिए ये हुआ, तो इस फिल्टर से हो करके आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे जो है वही ये पीटीसी, तो पीटीसी के ज़रिए जो है इसमें तो सीधे सीधे पीटीसी ऐसे ही लगा दिया गया है। जो आपने अगर टीवी का काम किया होगा तो आपको मालूम होगा, यहाँ से डायरेक्ट पास कर दिया गया है, और जब ये ऑन होगा तो ये डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से पास हो जाएगी। उससे पहले इस पीटीसी के ज़रिए ही कैपेसिटर पे आएगी और कैपेसिटर आपका चलेगा। तो यहाँ पे पूरा शॉर्ट था, तो मैंने इसको ऐसे यहाँ से कट कर दिया, क्योंकि इसका ड्राई करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ड्राई इसलिए मुश्किल पड़ता है कि इसके डबल ट्रैक पड़ते हैं, और इसको जब भी हम अगर पंप से खींचने की भी कोशिश करते हैं तो ये चिपका ही रहता है। बल्कि आईपीएम को पूरा रिमूव करना आसान हो जाता है, और इसको रिमूव करने के लिए मैं वो जुगाड़ बना लिया हूँ, तो मैं उसी से रिमूव करता हूँ। तो रिमूव करने वाला आइटम हमारा ये है, एक कांपर की आगे लगी हुई है, और इसमें जो था उसको मैंने निकाल दिया और अपने हिसाब से इसको कर दिया। तो मैं इसको लगा देता हूँ, और जब ये हीट हो जाएगा पूरा तो मैं इससे निकालते समय आपको दिखाता हूँ कि कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मैं एक चिमटी इसके अंदर डाल दिया हूँ आईपीएम के और इस प्लास्टिक के बीच में, और इस पे मैं ज़्यादा प्रेस नहीं करूँगा। और मेरा शोल्डर गर्म हो गया, तो अभी मैं इसको ऐसे रखूँगा, कुछ समय तक ऐसे रखूँगा। जब पूरा ये मेल्ट होने लगेगा तो फिर धीरे से स्लोली इसको हम प्रेस करेंगे, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये निकल रहा है। अभी थोड़ा हमारे हाथ में जो है ये पीसीबी छटक रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं रखा हूँ, ऐसे भी आप भी रखिए। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे ही कर देता हूँ।
मैं थोड़ा ऐसे ही कर देता हूँ। और झटका मत मारिएगा, झटका मारेंगे तो काम हो जाएगा ख़राब। झटका मारने का मतलब ये हो जाएगा कि ये ट्रैक जो है ना उखड़ जाएगा, तो आपको समस्या हो जाएगी। तो देखिए कितने आसानी से मैंने इसको बाहर कर लिया। अब सेम प्रोसीजर इस तरफ करेंगे। और निकालते समय एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जिधर चौड़ी पट्टी रहेगी यहाँ पे ज़्यादा खाएगा, क्योंकि पीछे साइड से भी यहाँ पे है। तो अब निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि 2-3 पिनें इसमें जो है एक बार मेल्ट हो जाने के बाद फिर आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको। हमारा प्रोसेस ऐसे ही है, बाकी लोग का प्रोसेस कैसे रहता है आप लोग कमेंट करिएगा, आपका प्रोसेस कैसा है और हमारे इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। तो कोई बात नहीं है, आपका भी प्रोसेस ऐसे ही होगा, काम होने से मतलब होता है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत गंदा प्रोसेस है, तो चलिए गंदा ही सही, लेकिन आ गया आईपीएम बिल्कुल बाहर। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। पहले तो इसका नंबर पकड़ते हैं कि क्या है। तो नंबर है 20S92 और हमारे पास एक इसमें था, इसमें 20 है और 21, 92 और 9 ये, तो मेरे समझ से ये भी चलेगा इसमें। बाद में डेटा निकाल लेंगे इसका। और एक आईपीएम मेरे पास ये था, तो जो निकालते समय क्या ख़राब था, ये डाइकिन में लगा था। तो डाइकिन में 1 तो चलेगा, कोई बात नहीं है। हम इसका डेटा निकाल लेंगे और बाकी इनका भी निकाल लेंगे, मिलान कर लेंगे कि इनका क्या कैपेसिटी है। बस ऐसे लिए रहिए और पास में रखिए, सुख करते जाइए। 2 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा ये साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल की हालत ऐसी हो गई है कि 60 GB का इसके अंदर इंटरनल मेमोरी जो रहती है वो ऑलरेडी भर चुकी है, तो ये बंद हो जाएगी। तो इसको मैं तब तक एडिट कर लूँगा, फिर दूसरी वीडियो में इसका आईपीएम डालता हूँ। नहीं तो अगर कुछ बचता है तो मैं दूसरा आईपीएम निकाल करके इसमें लगाता हूँ। और इसका इंडोर नहीं है, तो स्वाभाविक है कि अब मंडे को दिन इसका स्टार्टिंग और शूट कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लीन भी कर दिया, एकदम परफेक्ट क्लीन कर दिया, ताकि दूसरा आईपीएम लगाने में फिर प्रॉब्लम ना हो। और इसमें जो आईपीएम लगा है वो आपको नंबर दिखेगा कि नहीं, ये नंबर रहा इसका। तो इसमें का आईपीएम अपने पास है, बहुत बोले तो 5-6 अपने पास है, लेकिन समस्या ये आ गई कि इसका इंडोर नहीं है। और अभी जस्ट फ़ोन आया था कि आप इसको होल्ड करके रखिए और बाद में मैं इंडोर इसका भेजता हूँ। तो अभी देखिए कब तक भेजते हैं, तो मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा। और ऐसी वीडियो आपको मैं डालता हूँ तो यही होता है कि अधूरी वीडियो है, तो अधूरी नहीं है, कुछ तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि ये मैंने निकाला। इतना तो आपको मालूम हो गया कि निकालने का तरीका आपको मालूम हो गया होगा। अगर जानकारी है तो ये तो किसी काम का नहीं, कचरा के बराबर होगा, और नहीं तो अच्छी बात है, आपके काम की नॉलेज की रहेगी। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट में फिर रहेगा, और हो सके तो इसका नाम भी मालूम पड़ जाएगा, तो मैं नाम के साथ में मेंशन कर दूंगा पार्ट 1 और पार्ट 2 पे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।